बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िदा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उससे हम लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ड्स जौन से होते हैं अक्सर हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता या ये वर्ड्स हम यूज़ तो करते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि इन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखने से आपका ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा और दूसरा आज की वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि हम लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं, इसकी कैटेगरीज़ क्या हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप इसको देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप थ्रू कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है। लिंकिंग वर्ड्स आर कनेक्टर्स दैट जॉइन आइडियाज, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। सिंपली ये क्या होते हैं, इन्हें हम कनेक्टर्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। दे गाइड द रीडर और लिसनर थ्रू योर थॉट्स स्मूथली। इसके ज़रिए एक जो राइटर होता है वो एक तो अपने आइडियाज़ को लिंक करता है, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, और इसके थ्रू जो सा रीडर होता है वो या लिसनर जो सा होता है उसे स्मूथली जो है वो आपकी बात की समझ आ जाती है। अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास कोई 6 कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि जब हमें एडिशन करना होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं एंड, मोरओवर, ऑल्सो। कंट्रास्ट करना हो तो हम इनका यूज़ करते हैं बट, हाउएवर, ऑल्दो। कॉज इफेक्ट को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम ये वाले कनेक्टर्स यूज़ करते हैं बिकॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट। सीक्वेंस अगर हमें बयान करना है तो हम इस तरह बताते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली। और अगर हमें एग्जांपल्स देनी है तो हम ये बताते हैं फॉर इंस्टेंस, सच एज, लाइक। और कंक्लूजन में हम इन कंक्लूजन, ओवरऑल, फाइनली, इस तरह के जो से हमारे वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर लिंकिंग वर्ड्स। तो आज की वीडियो में हमने ये जो है लिंकिंग वर्ड्स का ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो हमारे पास ये 6 कैटेगरीज होती हैं और उनमें मैंने 3-3 लिखे हैं ताकि ज़्यादा नहीं लिखे या कॉम्प्लेक्स नहीं किया, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फर्दर अगर हम देखें कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपनी जो कम्युनिकेशन होती है उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनको जो है बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके बगैर अगर हम अपने सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स या कुछ ऐसे कुछ लिखते हैं तो वो बहुत वेग लगता है। उसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाती। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करने का कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करते हैं, क्लियर करते हैं, कि जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसके अलावा ये है कि हम इसको आइडियाज़ के दरमियान कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि उनमें कोहेरेंस रहे, वो एक दूसरे से लिंक्ड रहें, तो इसीलिए हम लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लिंक्ड करने के लिए ही हम लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें कि इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी ऐसे इसीलिए कहा जाता है ना कि ये एक आइडिया दूसरे आइडिया के दरमियान में लिंक करते हैं। तो हम अपने आइडियाज़ को कनेक्शंस को भी शो करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड वाला है वो ये है कि हेल्प रीडर्स लिसनर्स फॉलो योर थॉट्स इजीली। इसके थ्रू मैंने पहले भी बताया कि रीडर्स या लिसनर्स जो से हम आपकी थॉट्स को इजीली जो है वो प्रोसेस कर पाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो 3 यूज़ हैं जिनकी वजह से हम जो है लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है, क्लियर करना है। सेकेंडली ये है कि आप इसके ज़रिए अपने आइडियाज़ को लिंक करते हैं और थर्ड ये है कि इसके ज़रिए आपके जो रीडर्स हैं या लिसनर्स हैं वो आपकी थॉट्स को बहुत ईज़िली समझ जाते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर विदाउट लिंकिंग वर्ड्स हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए आप कितना वेग लगता है। जैसे एग्जांपल है आई लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक ऑरेंज। तो ये तो ओरिजिन्स ऐसे लग रहा है कि 2 अलग-अलग सेंटेंसेस हैं पूरे-पूरे और इनके दरमियान में कोई भी लिंक नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें, आई लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, तो इनके दरमियान में कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ड्स के साथ आप देखें तो जैसे एग्जांपल है आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक ऑरेंजेस। यहाँ हमने बट का यूज़ करके ऐसे इसे एक ही सेंटेंस बना दिया और बट हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ड है जो हमने इसमें यूज़ किया। तो अब देखें सेंटेंस वेग नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ मिसिंग है या ये इनकम्प्लीट है। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही लग रहा है और विदाउट लिंकिंग वर्ड कितना ज़्यादा ही एक डिफरेंट जो है वो सेंटेंस लगता है।
तो आज की वीडियो में आई होप जो हमने लिंकिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन और अगर आपको असाइनमेंट्स बनानी है उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, आज की जो वीडियो है वो समझ आई होगी। वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।